हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोबारा से रिवीजन वर्क शुरू कर रहे हैं। लेसन फर्स्ट है प्रोज का, द एन्चेंटेड पूल। द एन्चेंटेड पूल के जो राइटर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने ये लेसन लिखा है और ये महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें से लिया गया है। इसका जो सार है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो धर्मराज युधिष्ठिर है, धर्मराज युधिष्ठिर जो पांडव के सबसे बड़े पुत्र है, उनके 4 भाई है और 4 भाई जंगल में उनके साथ भटक रहे हैं। वनवास मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यास उनको लगती है और फिर उसके बाद वो एक एक करके पानी की तलाश में जाते हैं। लेकिन चूंकि लेसन का नाम था एन्चेंटेड पूल है, तो ये पूरा का पूरा जो लेसन है वो एन्चेंटेड पूल पर ही डिपेंड है। तो जादुई तालाब है, वहाँ पर वो पानी लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पे उनके साथ क्या होता है, क्या घटना घटती है, चलिए आपको मैं दोबारा से इस लेसन को पढ़ाता हूँ। दोबारा से थोड़ा थोड़ा पार्ट करके हम समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन को रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने क्वेश्चन रटोगे, 10, 20, 30, 50, कितने क्वेश्चन रटोगे, गारंटी नहीं है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। आप बोर्ड के स्टूडेंट है तो इंपॉर्टेंट है लेसन को समझना, प्रॉपरली समझना, और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना कि फिर इस लेसन में से कहीं से भी क्वेश्चन आए फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। ये डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह भी आपको नोट डाउन करने हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो समझने में। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों का इंतजार कर रहे हैं फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट, मीन्स बड़े ही उत्सुक होकर और बड़े ही मतलब प्यासे रहकर। उनको प्यास लग रही है और उत्सुक है, वे अपने भाइयों का इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? Means, can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? क्या वे किसी का निवाला बन गए, क्या उनको किसी ने नष्ट कर दिया, या फिर अभी भी वो पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं। बड़े अजीब अजीब विचार उनके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे प्यास के कारण बेहोश हो गए या मर गए, ऐसे विचार उनके दिमाग में आए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अपने इन विचारों पर नियंत्रण ना पाते हुए, एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और अपनी जो अधिक प्यास लगी हुई थी उस पर नियंत्रण पाते हुए, ही गेव अप वेटिंग, उसने इंतजार करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों को ढूंढना शुरू कर दिया। एंड द पूल, और उस तालाब को ढूंढना शुरू कर दिया, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, इस उम्मीद में कि जहां पर ये तालाब या पानी है उस पानी के आसपास जरूर उसके भाई मिल जाएंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. मीन्स एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलना शुरू कर दिया, थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बियर, थ्रू ट्रैक्स, उस रास्ते से, उस जो रास्ता बना हुआ था जिसमें जंगली भालुओं के पैरों के निशान थे, एंड स्पॉटेड डियर, और जो स्पॉटेड डियर है, चिट्टीदार जो हिरन है, उनके पैरों के निशान, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जो जंगली पक्षी थे उनके निशान थे। टिल ही केम, और तब तक चलते रहे, तब तक ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मैडो, तब तक वे एक बहुत ही सुंदर ग्रीन मैडो यानी बगीचा, हरा भरा बिल्कुल घास का बना हुआ जो बगीचा है उस पर न आ गए, चलते गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, यह जो बगीचा था ये एक साफ पानी के तालाब के चारों तरफ था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, परंतु जब उसने अपने भाइयों को वहां पर फ्लैग पोल्स की तरह, टूटे हुए तंबुओं की तरह वहां पर पड़े हुए देखा। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख पर नियंत्रण ना पाते हुए, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट,
वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मोर्न्ड। ही टच्ड द फेसेस, उसने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल, क्योंकि वे इतने शांत और स्थिर पड़े हुए थे। एंड मोर्न्ड, और बेहोश पड़े हुए थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉव्स, क्या अब हमारी जो जितनी भी प्रतिज्ञाएं थी, जितने भी हमने प्रण लिए हुए थे, क्या उन सबका समापन हो गया? जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, और अभी कुछ ही समय बाद हमारी जो एक्साइल थी, वनवास था, वो समाप्त होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, और तुम मुझसे दूर चले गए। इवन द गोड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, यहाँ तक कि देवी देवताओं ने भी मेरे इस दुर्भाग्य में मेरा साथ नहीं दिया। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उसने फूले हुए उनके पेट देखे। नव सो हेल्पलेस, वे अब इतने हेल्पलेस थे, असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। मीन्स ही सैडली वंडर्ड, वह दुखी होकर इधर उधर भटकने लगा और बोलने लगा हु कुड हैव बीन पावरफुल, की इतना शक्तिशाली कौन हो गया जिसने इनको मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल, उसके बाद वह खुद तालाब में उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, बढ़ती हुई प्यास को बुझाने के लिए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म बॉन्ड, ठीक तभी तुरंत, विदाउट कि बिना किसी रूप के, बिना किसी शरीर के, एक आवाज आई और उसने उस आवाज ने उसको चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को ध्यान से नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना ही पानी पीने की कोशिश की। डोंट फॉलो देम, तुम उनके जैसा मत करना। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के जवाब देना। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। ये आवाज आई और इस आवाज ने युधिष्ठिर को चेतावनी दी। चलिए आज यहाँ तक ही। नेक्स्ट डे फिर एक नई वीडियो के साथ और नेक्स्ट इसका पार्ट लेकर चलेंगे। स्टूडेंट्स रिवाइज करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।